शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। अमरावती के शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय में उस समय बेहद हैरत व अचंभे की स्थिति बन गई जब पुणे से अमरावती बस स्थानक पर पहुंचने के बाद नागपुर की ओर निकली एक शिवशाही बस सीधे पुलिस आयुक्त कार्यालय में पहुंच गई और बस के ड्राइवर व कंडक्टर ने बस में सवार एक व्यक्ति व उसके साथ मौजूद लगेज पर संदेह जताते हुए कहा कि शायद इस पार्सल में चोरी या तस्करी का माल है। पश्चात पुलिस द्वारा इस मामले की जांच शुरू की गई। जानकारी के मुताबिक राज्य परिवहन निगम की शिवशाही बस क्रमांक MH09 EM 1293 शुक्रवार 1 जनवरी की शाम 7 बजे पुणे से नागपुर जाने हेतु रवाना हुई। इस बस में एक व्यक्ति अपने साथ एक बैग और 3 डाक लगेज लेकर पुणे से नागपुर जाने हेतु सवार हुआ, लेकिन शनिवार 2 जनवरी की सुबह जब यह बस अकोला पहुंची तो वह व्यक्ति खुद तो अकोला में उतर गया, लेकिन उसकी टिकट पर और उसकी सीट पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर बैठ गया। वह लगेज बस में ही लदा रहा। इसके बाद अकोला से बस में सवार हुआ व्यक्ति बस के अमरावती पहुंचने पर उतर गया और अमरावती से उसी टिकट और उसी सीट पर एक नया व्यक्ति आकर बैठ गया। यह बात ध्यान में आते ही बस में सवार दोनों चालकों और वाहकों का माथा ठनका और उन्हें किसी गड़बड़ी की आशंका हुई। पश्चात चारों ने आपस में विचार विमर्श करते हुए उस टिकट के साथ बुक लगेज के 3 डाक में से एक डाक को थोड़ा खोलकर देखा तो उन्हें उस डाक के भीतर चांदी के गहने व बर्तन दिखाई दिए, जिससे उन्हें यह अंदेशा हुआ कि शायद यह चोरी का माल हो सकता है या तस्करी का मामला हो सकता है। ऐसे में उन्होंने बस को सीधे पुलिस आयुक्त कार्यालय ले जाने का निर्णय लिया और अमरावती के मध्यवर्ती बस स्थानक से निकली यह बस नागपुर जाने की बजाय सीधे पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंची, जहां पर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बस में सवार उस व्यक्ति से पूछताछ करने के साथ ही इस मामले से नागपुर की विजिलेंस टीम को भी अवगत कराया। फिलहाल इस मामले में सभी संबंधितों से संपर्क करते हुए इसकी जाँच की जा रही है। विगत 3 दिसंबर को परतवाड़ा के निकट बहरम बैतूल मार्ग पर द्वारका होटल में बिल देने को लेकर हुए विवाद वाले मामले में पकड़े गए सचिन भामोरे व सागर सोनोने नामक 2 आरोपियों द्वारा इसी वारदात के आसपास करीब 1 माह पूर्व परतवाड़ा में ही रहने वाले एक अन्य शातिर अपराधी गोलू उर्फ शेख रशीद शेख यूसुफ का अपहरण किया गया था, ऐसी जानकारी सामने आई है। विगत 1 माह से गोलू अब कहां पर और किस हालत में है यह फिलहाल तक पता नहीं चल पाया है, जिसकी वजह से समूचे परतवाड़ा क्षेत्र में जबरदस्त सनसनी व्याप्त है। वहीं अपनी कारगुजारी को उजागर होता देख फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में रहने वाले दोनों आरोपियों द्वारा खुद को नुकसान पहुंचाते हुए आत्महत्या करने का प्रयास भी किया गया, ऐसी जानकारी सामने आई है। पता चला है कि पुलिस हिरासत में रहने वाले एक आरोपी ने ढेर सारे पत्थर निगलकर तथा दूसरे आरोपी ने अपने हाथों में बंधी हथकड़ी से खुद के सिर पर वार करते हुए आत्महत्या करने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने गोलू के परिजनों की शिकायत पर इन दोनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है। बीते दिनों अकोला जिले की पातुर तहसील के आलेगांव वन परिक्षेत्र कार्यालय अंतर्गत पिंपलखुटा परिसर में 2 तेंदुओं की मौत बिजली का करंट लगने की वजह से हुई थी। ऐसा इन दोनों तेंदुओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया है। साथ ही इस रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि दोनों तेंदुओं की मौत कुछ घंटों के अंतराल पर हुई थी। विगत 24 दिसंबर को पिंपलखुटा परिसर में विद्युत खंभे के पास 2 तेंदुए मृतावस्था में पाए गए थे। पास ही एक नेवला भी मृत पड़ा हुआ था, जिससे यह प्राथमिक अनुमान लगाया गया कि संभवतः ये दोनों तेंदुए नेवले का शिकार करने हेतु यहाँ पहुंचे और विद्युत खंभे में प्रवाहित होने वाले बिजली के करंट के संपर्क में आकर उनकी मौत हुई। अमरावती के भूतपूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख ने यहाँ जारी एक पत्रकार परिषद में कहा है कि विगत दिनों केंद्रीय रास्ते निधि अंतर्गत पंचवटी चौक से राजपूत ढाबे के बीच सड़क के चौपदरीकरण व कंक्रीटीकरण के कार्य हेतु 61 करोड़ रुपए की निधि मंजूर करवाने की खबर अमरावती की मौजूदा विधायक द्वारा प्रसार माध्यमों के जरिए प्रसारित करते हुए शहर की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इस काम के निर्माण की मांग खुद उन्होंने विधायक रहते समय 2017 में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री के समक्ष उठाई थी और 2018 में ही इस काम के लिए 61 करोड़ रुपए की निधि मंजूर हो चुकी थी। ऐसे में अब इस काम हेतु खुद प्रयास करते हुए निधि लाने के संदर्भ में स्थानीय विधायक द्वारा किया जा रहा दावा पूरी तरह से गलत है और दूसरों के द्वारा किए गए कामों का श्रेय लूटने का यह प्रयास है। डॉक्टर सुनील देशमुख के मुताबिक वर्ष 2017 में खुद उन्होंने इस सड़क को 4 लेन बनाने हेतु दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा था और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तुरंत ही इसमें त्वरित एक्शन का रिमार्क देने के साथ ही अमरावती में आयोजित जनसभा के दौरान इस कार्य हेतु 61 करोड़ रुपए की निधि दिए जाने की घोषणा की थी। ऐसे में अब मौजूदा विधायक द्वारा इस कार्य हेतु निधि लाए जाने का दावा पूरी तरह से तथ्यहीन है, क्योंकि इस निधि का राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इस काम हेतु केंद्र सरकार द्वारा निधि उपलब्ध कराई जा रही है। शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे ने यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा कि जिले की सांसद नवनीत राणा ने विगत 2 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय मंत्रियों एवं भाजपा नेताओं के साथ फोटो सेशन करने के अलावा अन्य कोई काम नहीं किया है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार एवं राज्य के उद्योग मंत्रालय द्वारा किए गए काम का श्रेय लूटने का प्रयास सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति व विधायक रवि राणा द्वारा किया जा रहा है।
जिसके तहत विगत दिनों नांदगांवपेट MIDC में हरमन फिनोकेम लिमिटेड मेडिसिन फैक्ट्री को जमीन के आवंटन व भूमि पूजन की नौटंकी की गई। पराग गुर्दे के मुताबिक किसी भी MIDC में राज्य सरकार के उद्योग संचालनालय की अनुमति के बिना कोई उद्योग शुरू नहीं होता है और राज्य सरकार के साथ हरमन फिनोकेम द्वारा किए गए करार के बाद ही उद्योग मंत्री सुभाष देसाई के आदेश पर MIDC के प्रादेशिक कार्यालय द्वारा नांदगांवपेट MIDC में 200 एकड़ क्षेत्रफल वाला प्लॉट हरमन फिनोकेम को आवंटित किया गया, जिसका पूरा श्रेय राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उद्योग मंत्री सुभाष देसाई को जाता है। लेकिन सांसद नवनीत राणा ने विगत 31 दिसंबर को कुछ इस अंदाज में भूमि हस्तांतरण व भूमि पूजन का कार्यक्रम किया, मानो खुद उन्होंने इस उद्योग के लिए जमीन आवंटित व उपलब्ध कराई है, जबकि इस पूरे मामले से सांसद नवनीत राणा का कोई लेना देना नहीं है। विगत 10 वर्षों से सरकार द्वारा घरकुल मिलने की प्रतीक्षा कर रही तिवसा तहसील के मोजरी गांव निवासी निराधार वृद्ध महिला तुलसाबाई नागोराव सावंत को अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा ने नए साल के पहले दिन नए घर का तोहफा दिया है और इस वृद्धा के साथ किए गए अपने वादे को निभाया है। इस वृद्ध को निराधार महिला के पास अपना घर नहीं था और वह विगत 10 वर्षों से सरकार की ओर से घरकुल मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी। सांसद नवनीत राणा को यह बात पता चलते ही उन्होंने कुछ दिन पूर्व मोजरी गांव पहुंचकर इस वृद्ध महिला से मुलाकात की और तुरंत ही युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों को सामाजिक निधि से इस वृद्ध महिला के लिए घरकुल निर्माण करने का निर्देश दिया, जिसके बाद युवा स्वाभिमान पार्टी के तहसील पदाधिकारियों ने सामाजिक निधि निर्माण करने के साथ ही व्यक्तिगत तौर पर ध्यान देते हुए तुलसाबाई सावंत के लिए एक नए घर का निर्माण किया, जिसमें शुक्रवार 1 जनवरी को 9 वर्ष के पहले दिन सांसद नवनीत राणा की उपस्थिति में इस वृद्ध महिला का नए घर में गृह प्रवेश कराया गया और सांसद राणा के हाथों इस घर का विधिवत पूजन करते हुए तुलसाबाई सावंत को साड़ी चोली की भेंट भी प्रदान की गई। 1 सितंबर 2019 को 89 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर रहने वाले पेट्रोल की दर अब 91 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं पेट्रोल की तरह ही डीजल की दरें भी लगातार उछाल भर रही है। 1 सितंबर को 79 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर की दर पर बिकने वाला डीजल इस समय 81 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बहुत जल्द पेट्रोल की दरें 100 रुपये प्रति लीटर के स्तर को छूते हुए सैकड़ा भी लगा सकती हैं। ITI में प्रवेश के 4 राउंड पूरे होने के बाद राज्य की ITI में 80,000 से अधिक सीटें रिक्त हैं और जल्द ही काउंसलिंग राउंड शुरू होने जा रहा है। इससे पहले कक्षा 10वीं की पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को ITI में प्रवेश प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया, जिसके तहत 4 जनवरी तक इच्छुक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे और 5 जनवरी को मेरिट सूची घोषित की जाएगी। कोरोना संक्रमण व मराठा आरक्षण की वजह से काफ़ी हद तक प्रभावित हुए कक्षा 11वीं के प्रवेश हेतु अब दूसरे विशेष राउंड का नियोजन किया गया है। कक्षा 11वीं के लिए अब भी चारों शाखाओं में 5,382 सीटें रिक्त रहने के चलते इस विशेष राउंड का नियोजन किया जा रहा है। ऐसी जानकारी केंद्रीय प्रवेश समिति के समन्वयक प्राध्यापक अरविंद मंगले द्वारा दी गई है। दूसरे विशेष राउंड के तहत रविवार 4 जनवरी तक विद्यार्थियों को ऑप्शन फॉर्म भरने का अवसर मिलेगा, जिसके बाद 5 जनवरी को मेरिट सूची घोषित की जाएगी और 6 से 8 जनवरी तक सभी विद्यार्थियों को अपने प्रवेश निश्चित कराने होंगे। जिले की 553 ग्राम पंचायतों के चुनाव हेतु नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन 30 दिसंबर तक कुल 12,593 प्रत्याशियों के नामांकन प्राप्त हुए थे, जिनकी 31 दिसंबर को देर रात तक पड़ताल की गई। इसमें से 14 तहसीलों के कुल 12,461 नामांकनों को वैध पाया गया और 132 नामांकन अवैध खारिज किए गए। इसके बाद अब आगामी 4 जनवरी को अपराह्न 3 बजे तक चुनाव मैदान से हटने के इच्छुक प्रत्याशी अपने नामांकन वापस ले सकेंगे, जिसके बाद चुनाव मैदान में मौजूद प्रत्याशियों की अंतिम सूची घोषित करते हुए उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा और 15 जनवरी को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान की प्रक्रिया निपटाकर 18 जनवरी को मतगणना करते हुए चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी की अंबा मंडल की ओर से शहर व जिला भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में आयोजित किया गया है। यह प्रशिक्षण वर्ग रविवार को भी आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण वर्ग के आयोजन करने का उद्देश्य यह है कि पार्टी के नए कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर पार्टी की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो सके। जिले में शनिवार 2 जनवरी को कोरोना के 73 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 19,841 पर जा पहुंची। शनिवार को RT-PCR टेस्ट में 44 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 29 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 2 अल्पवयीन बच्चों सहित 44 पुरुषों व 27 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 48 और ग्रामीण इलाकों के 25 लोग शामिल हैं। अकोला के उरल पुलिस थानांतर्गत हाता गांव निवासी 2 लोगों की दुपहिया वाहनों के बीच आमने सामने हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक हाता निवासी किराना व्यवसायी संजय ताड़े अपनी दुपहिया से कारंजा रमजानपुर की ओर जा रहे थे, वहीं हाता गांव में ही रहने वाले अतुल दामोदर निम्बा फाटा से गाँव की ओर आ रहे थे। इन दोनों लोगों के दुपहिया वाहन गाँव के पास ही आमने सामने टकरा गए, जिसमें संजय ताड़े की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अतुल दामोदर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अकोला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। नए साल के पहले ही दिन शाम के समय चोरों ने अमरावती शहर में चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। बुल्ढाना के सोलंकी लेआउट निवासी 42 वर्षीय महिला शुक्रवार की शाम 7 बजे के करीब राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के डॉक्टर राठी अस्पताल के सामने से
शिलांगन रोड की ओर जा रही थी। रास्ता पार करते समय काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति इस महिला के पास पहुंचा और इस महिला के गले से सोने का 30 ग्राम का मंगलसूत्र झपटकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक शादीशुदा महिला का अश्लील वीडियो बनाकर भेजने के साथ ही पति को तलाक देकर उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर करने वाले युवक के खिलाफ नागपुर गेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोपी का नाम कुर्रा देशमुख गांव निवासी शहजाद खान यूसुफ खान बताया गया है। आरोपी ने पीड़िता के साथ नज़दीकियां बढ़ाने का प्रयास करते हुए उसे अपने साथ रहने के लिए लगातार परेशान करना शुरू किया था और उसकी बात नहीं मानने पर पति और बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी थी। बडनेरा की जूनी बस्ती कंपासपुरा क्षेत्र में पति की प्रताड़नाओं से तंग आकर रानी शेलके नामक महिला ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति विक्रम शेलके को हिरासत में लिया है। मामले की जांच चल रही है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले नवसारी में सिरदर्द की बीमारी से परेशान 33 वर्षीय युवक मनोज सुभाष राउत ने अपने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दूध बेचने का व्यवसाय करने वाले मनोज को विगत लंबे समय से सिरदर्द की शिकायत थी, जिससे परेशान होकर उसके द्वारा आत्महत्या की गई, ऐसी जानकारी सामने आई है। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने 1 जनवरी की रात 10 बजे के करीब गश्ती के दौरान अकबरनगर मैदान परिसर में सत्तूर लेकर लोगों के बीच दहशत फैलाने का काम कर रहे यास्मीन नगर निवासी शेख राजिक शेख कुद्दूस को हिरासत में लिया है और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।